दिख रहा है। एक दो दिन रखे रहे थे उसके बाद छोड़ के रखा नहीं जाता भाई, तो देखिए सब भाई भाग रहे हैं, जा रहे हैं खोजने के लिए। सब आप सारस को खोजने के लिए जा रहे हैं। अब थोड़ा मैटर बड़ा हो गया है, सब खोजने के लिए जा रहे हैं। सब यहाँ के लोग खोजने के लिए। अब देखो छोड़ना नहीं चाहिए था। अब देखो कोई जवाब मांगे कि सारस कहाँ गया, अब कोई जवाब ही नहीं इनके पास। अब सब यहाँ की टीम जो है सब खोजने के लिए भागे। अभी मैं यहाँ पर समस्तपुर पश्चिम बिहार में आया हूँ, जो कि जिला रायबरेली में है। कल यहीं पर, कल था 21 मार्च, आज है 22 मार्च, यहीं पर सारस पक्षी को लाकर आरिफ से अलग किया गया है। यहाँ पे अभी मैंने घूमा, यहाँ पर वन विभाग की टीम से मैंने बात किया तो वो बात करने के लिए मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझको ऊपर से मना कर दिया गया है कि आप ना बात करें। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, कुछ स्थानीय लोग घूम रहे हैं। मैंने वहाँ पर वन विभाग की टीम से मैंने बात किया तो वो बोल रहे हैं कि सारस पक्षी को उसको छोड़ दिया गया था सुबह, वो कहीं पर उड़ गया है, अब यहाँ पर है नहीं। पहली चीज़, उसके पैर में चोट लगा था, उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, उसकी देख रेख करनी चाहिए थी। और उड़ता था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं उड़ पा रहा था, उसको कम से कम आप पकड़ के वहाँ पर किसी जगह से लाए, कम से कम 3-4 दिन उसको अपने देख रेख में रखना चाहिए था, ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए था। यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं जब यहाँ पर समस्तपुर पश्चिम बिहार में यहाँ पर घूम रहे हैं, आसपास के लोग हैं, यहाँ पर आए, मैं इनसे बात करता हूँ क्या इन्होंने उस सारस पक्षी को देखा है कि नहीं देखा है। यहाँ पर भाई अपना नाम बताइए एक बार तो। मेरा नाम संतराम पासी है जी, तो ये बताइए कि आप यहाँ पर उसको सारस पक्षी को देखा था कि नहीं देखा था। नहीं, यहाँ कुछ लोगों ने देखा था। अच्छा। और सुबह पता लग रहा है कि इस शोर पे जो है ये उड़ के गया था। अच्छा, इस साइड। हाँ, इस साइड पे गया था। हाँ। लेकिन वो काफी तकलीफ में था। अच्छा। बहुत तकलीफ में था क्योंकि वो हाँफ भी रहा था। हाँ। और उसके पैर में चोट भी लगी थी। तो उसको अपना दुलराया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं जो है, क्योंकि ये जंगल है पूरा और यहाँ तमाम जंगली जानवर घूम रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसके जान को भी खतरा है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जब सुबह छोड़े थे तो वो इधर उधर घूम टहरा रहा है, लोग उसको पकड़ रहे हैं, कुत्ता बिल्ली बता रहे हैं कि दौड़ा रहे हैं, वो काफी ज्यादा हाँफ रहा था। और कुछ लोग बता रहे हैं कि इधर एक गांव से एक दो गांव, ये इधर, ये अपना नाम बताइए भाई साहब, अपना क्या नाम है आपका। सेबू सलमानी से। अब ये कहाँ देखे थे आप उसको। कुशलपुरा में। कुशलपुरा पर बगल में हम वहाँ पे देखे थे। तो वहाँ के 12-1 बजे करीब में आया था। तो हाँफ रहा था। उसको पकड़े थे क्या लोग। पकड़े थे, उसके बाद उसको दुलाराया, खिलाया लाया, उसके बाद छोड़ दिया, उड़ गया था। लोगों के बीच में भाग रहा है। आपके कहाँ रहने वाले हैं भाई। समस्तपुर खालसा। ये पास के रहने वाले हो। तो आपने सुबह देखा था नहीं देखा था उसको। साथ में, दोनों साथ में आए थे, वहीं पे था। हाँ। तो 2-4 औरत लोग थे वहाँ पे, देखे सारस को और खिला रहे थे, फिर उसके बाद उड़ के चला गया वहाँ से। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि उसको सुबह छोड़ दिए थे, उसके बाद अगल बगल के गांव में वो टहल रहा है। देखो यहाँ पर देखो, सारस पक्षी तो मुझे नहीं दिख रहे, किसी टाइम घूमने टहलने के लिए आते हो अलग बात है। मैं भी शाम का टाइम है, यहाँ लगभग 6 बजने वाले हैं अभी, लेकिन मुझे सारस पक्षी नहीं दिख रहा। किसी टाइम घूमने टहलने के लिए आ जाते होंगे, वो अलग बात है। जैसे आप बोल रहे हैं सारस पक्षी यहाँ पर छोड़ दिया गया है, तो छोड़ दिया गया, तो जिस तरह से वो पैर से भी घायल था उसको छोड़ना चाहिए। कुछ लोग बता रहे हैं उसको कुत्ता दौड़ा रहा है, जंगली जानवर यहाँ पर दौड़ा रहे हैं, जैसे पहले कोई देखभाल उसका नहीं है। अभी वन विभाग की टीम से बोला गया कहाँ पर उसका कुछ फोटो कुछ वीडियो दो, तो कोई दे नहीं पा रहा है। अभी जैसे आसपास के लोग से यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पर वन विभाग की टीम से मैंने बात किया तो वो कह रहे हैं कि अपना घूम टहला, उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि हाँ वो सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। उनके पास एक सिंगल फोटो, एक सिंगल वीडियो नहीं है। कंट्रोवर्सी है, केवल ये समझ लिए कि इतना बड़ा होने के बाद, मुद्दा होने के बाद उसकी देख रेख वन विभाग को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए। अभी वन विभाग से पूछा गया क्या उसको छोड़ दिया, कहीं पर चला गया अपना, ये कोई बात होती है। आप उसको वहाँ पर लेकर आओ, कम से कम 2-3 दिन उसको देखना चाहिए था। अभी उसको जो है छोड़ना नहीं चाहिए था। उसकी बाकायदे देखभाल करनी चाहिए थी। जब वो स्वस्थ हो जाता, थोड़ा सा ठीक हो जाता, तो फिर छोड़ देते, कोई बात नहीं थी। लेकिन अभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए था क्योंकि उड़ भी नहीं पा रहा था। उड़ नहीं पा रहा। अभी यहाँ पर हम खुद समस्तपुर पश्चिम बिहार है, इसीलिए है, बल्कि मैं उस भाई के घर भी गया था, यहाँ पर मैं खुद आया हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ भाई ऐसा है। मुझे कहीं पर दिखे, उसको छोड़ दिए हैं, वो अगल बगल के गाँव भी बता रहे हैं, सब लोग आए घूमने टहलने के लिए। मैं सब इनसे बात कर रहा हूँ तो बता रहे हैं कोई उसको कहीं पर कुत्ता दौड़ा रहा था, कहीं पर बिल्ली दौड़ा रही थी, लोग उसको पकड़ के खिला रहे थे। जाहिर सी बात है वो इंसान के बीच में था, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली अभी कुछ दिन तक तो वो उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। वो तुरंत पक्षियों के बीच में नहीं आ जाएगा। बल्कि इधर मैं देखता हूँ जो इधर रायबरेली का ये समस्तपुर पश्चिम बिहार पड़ रहा है, उधर गौरीगंज साइड अगर जाएंगे तो वो भी नहर का एरिया ज़्यादा, थोड़ा पानी ज़्यादा फैलता है, तो उधर दलदली एरिया ज़्यादा है, तो इधर से उधर सारस पक्षी ज़्यादा है। बल्कि इधर मुझे नहीं दिख रहे हैं, अगर होंगे ऐसा नहीं है इधर, लेकिन मुझे कम दिख रहे हैं। और उसको लेकिन जो ला के तुरंत छोड़ दिए, ये भाई बिल्कुल गलत किए हैं। गलत किए नहीं, गलत किए हैं, ये गलत है, ये गलत। वन विभाग की टीम ये बिल्कुल गलत किया। कुछ अपवाद होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। राजकीय पक्षी पालना गलत है, वो पालना नहीं था, वो खुला था। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोर को दाना खिला रहे थे, उसको पाले नहीं थे, वो स्वतंत्र रूप से घूम रहा था। उसी तरह आरिफ के साथ भी वो स्वतंत्र रूप से घूम रहा था। जब वो चोटिल था उसको लेके आए थे, उसको दवा दरमत किए तो वो ठीक हो गया था, अपना घूम टहला था खेत में। ये था कि सोशल मीडिया का जमाना है, थोड़ा वीडियो 1-2 क्लिप वो आरिफ के साथ जब उड़ता हुआ बाइक से जाता था तो वो वायरल हो गई।
उसी की वजह से लोगों को बात हजम नहीं हुई, उसी की वजह से यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी हुई। कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो भी चले गए थे। इन्हीं सब कारणों से लेकर वो सारस को वहाँ से अलग किया गया। नहीं, इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं था। क्यों भाई? नहीं, बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं था। तमाम पक्षी हैं, लोग रखते बहुत सारे, हम कहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर, नीलगाय हो गया, बहुत सारे लोग पालते हैं, हाथी पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, तो ऐसा थोड़ी है। तो पक्षी था, वो उसको लगाओ, उसको पाला थोड़ी था, पाला था उसको अपने आप लगा होता था। हमेशा ऐसी चीज नहीं है। लेकिन ये चीज क्या हुआ, गलत हुआ? नहीं, गलत, बिल्कुल गलत हुआ है। सबसे बड़ी बात है, हमें कहीं दिख नहीं रहा। हम सबसे सोचे चलो देखें। मेन चीज है ना कि मैंने उससे आरी से बात किया तो वो सुबह रो रहा था, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं जाता हूँ, देखता हूँ किस कंडीशन में। कहा हाँ भाई जाइए। अब हम सब आए तो यहाँ पर यार कुछ दिखे, मैं सारे पक्षी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। वन विभाग वाले बोल रहे हैं उसको छोड़ दिए, कहीं पर उड़ गया है, कह रहे अपने साथी के साथ उड़ गया। ऐसे कैसे उड़ जाएगा इतने सारे? कहीं उड़ गया तो कहीं दिखना भी चाहिए, उसके पैर में चोट है, इसे थोड़ी कि कहीं पर चला जाएगा तुरंत। अगल बगल गांव के लोग बोल रहे हैं मैंने अपने गांव देखा, मैंने अपने गांव में देखा। तो ये चीज़ें गलत हो रही भाई। और इस चीज़ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक टैग दे रहा हूँ, आप ट्विटर पर टैग करिए, जिससे भाई को सपोर्ट हो चुके। यहाँ पर दिया गया है, अब स्क्रीन में दिख रहा है, उसको आप यहाँ पर टैग यूज करिए। और क्योंकि देखो कुछ चीज़ें होती हैं, हर जगह कानून नहीं काम करता है, कुछ जगह इंसानियत भी काम करती है। वहाँ पर देख करोड़ों में कुछ एक दो चीज़ अद्भुत हो जाती हैं, यूनिक हो जाती हैं। वो सारस आरिफ का चीज़ है, वो यूनिक था, उसको आप कानून से लेकर नहीं जोड़ सकते हैं। तो आपका ऐसा वीडियो के आप नीचे वो आप कमेंट करिए, और जो टैग दिया गया है उसको ट्विटर पर टैग करिए। एक कहानी, यहाँ पर मैं घूम रहा तो मुझे एक कहानी याद आ गई। लगभग 2000 साल पुराने की कहानी है। आपने सुना होगा, एक शिकारी था देवदत्त। सुना था नहीं सुना था? एक शिकारी था देवदत्त, जिसने हंस को बाण से मार दिया था। उसका बचाने वाला सिद्धार्थ था। जब सिद्धार्थ ने उसका हंस से बाण निकाला, उसके बाद उसके घाव को धुला, उसके बाद उसको बचा लिया, तो देवदत्त शिकारी और सिद्धार्थ के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा। सिद्धार्थ बोलने लगा कि ये मेरा है, मैंने इसकी जान बचाई है। देवदत्त बोलने लगा मैंने इसको मारा है, ये मेरा पक्षी है। तो इसी ये बात को लेकर शुद्धोधन जो वहाँ के राजा थे, उनके दरबार में बात लेकर गई। तो उस समय वहाँ पर यह बोला गया राजा की तरफ से कि ये जो पक्षी है इसको स्वतंत्र रूप से बीच सभा में रख दिया जाए। अगर वो देवदत्त की तरफ से जाता है तो वो देवदत्त का हो जाता है, अगर वो सिद्धार्थ की तरफ से जाता है तो सिद्धार्थ का हो जाता है। बीच सभा में वहां पर उसको रख दिया गया था हंस को। हंस चलकर गया था सिद्धार्थ के पास। बचाने वाला बड़ा होता है मारने वाले की अपेक्षा से, वही चीज यहाँ पर होता है। अगर आप वो आरिफ वो सारस पक्षी है उसको आप स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए। अगर वो आरिफ के साथ जाना चाहता है तो आरिफ के साथ चला जाए, अगर वो यहाँ पर रहना चाहता है तो यहाँ पर रहे। क्यों भाई गलत बोल रहा हूँ? एकदम सही है, बिल्कुल बोल रहा हूँ। उसको मेन चीज है उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए पक्षी को खुद, कि वो आरिफ के साथ रहना पसंद करता है या यहाँ पर ये समस्तपुर पक्षी विहार में रहना पसंद करता है। तो ये मेरी जो बात है आप कमेंट में करके बताइए, क्या ये बात सही है कि नहीं, कि उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाना चाहिए कि नहीं छोड़ा जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल छोड़ा जाना चाहिए। और उसको जो छोड़ते अगर चला जाता तो चला जाता, कोई बात नहीं। आपने उसको पक्षी सारस के ऊपर तुरंत स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए उसको। ये देखिए सब अधिकारी लोग चल दिए हैं भाई, ये सब छुट्टी हो गई है। चलिएगा भाई, चलिए क्या घर छुट्टी हो गई? कहाँ पर है, कहीं दिख नहीं रहा है क्या? दिख नहीं रहा है ना? बता देना। फोन आगे से आ रहा है क्या भैया? आगे से फोन आता है? नहीं, हम लोग को सूचना देनी है। देखो कहाँ यहाँ पर टीम जो है ना वो खोजने के लिए भाग रही है। सभी लोग खोजने के लिए भाग रहे हैं जितने कर्मचारी हैं, क्योंकि ऊपर से फोन आने लगा कि सारस पक्षी कहाँ गया, सारस पक्षी कहाँ गया। यहाँ पर कहीं दिख रहा नहीं, अगल बगल के गांव में हड़कंप बच रहा है, लोग फोटो खींच रहे हैं। तो अब यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भागे हैं सारस पक्षी को खोजने के लिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ये जो हो रहा है सारस पक्षी के साथ वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है? मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।